बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें। आज मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार, हर फैमिली मेम्बर को पसंद होता है ये कबाब। जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ज़रूर रेस्टोरेंट में ये मंगवाए जाते हैं, घरों पे मंगवाए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबकी बचत कर दूँ, घर पे ही बनाने का तरीका बता दूँ। इतना मज़ेदार कि मुंह में घुल जाने वाला कबाब, और इतनी सारी टेक्निक्स आपसे शेयर कर दूँ जो मुझे मालूम है। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा, और इसी के साथ मैंने 100 ग्राम यूज़ किया है चर्बी, यानी कि फ़ैट। बिना फ़ैट के ये कबाब नहीं बनता, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके पास ऐसा गोश्त है जिसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है और घर पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी हल है। आपके पास घी अवेलेबल है, आप उसको थोड़ा सा फ्रिज में जमा लें और इसमें ऐड कर दें, तो ये आपका फ़ैट का काम कर जाएगा। ठीक हो गया जी। अब चर्बी डाल के मैंने इसको पीस लिया है कीमे को, और अब मैं इसको चॉपर से बाहर निकाल दूँगी। तो ये मैं कीमा हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल डन है कीमा। अब ये बाहर आ जाएगा, और बाकी के प्रोसीजर को मैं आपसे शेयर करती हूँ। सारी टेक्निक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है चपली कबाब बनाने के लिए। बाहर बहुत महंगे मिलते हैं ये कबाब, घर में आप आधा किलो से बहुत सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये देखें आप ज़रा, मैं आपको बिल्कुल शेयर करती जा रही हूँ रेसिपी। 500 ग्राम कीमा है, तो इसके लिए जो आगे के मसाले डलेंगे वो तकरीबन 250 से 300 ग्राम तक डलेंगे। ठीक हो गया। जहाँ मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम प्याज, और उसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है, जैसे कीमा है बिल्कुल वैसे ही। ठीक हो गया। इसका पानी निकाल देना है। कबाब चाहे कोई से भी बनाएं आप, पानी वाला प्याज नहीं डलता है उसमें, ये याद रखिएगा। उसका पानी निकाल कर आप प्याज ऐड करेंगे उसमें। तो ये जो प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मैंने इसके अच्छी तरह से पानी निकाल कर डालूँगी। प्याज जा चुकी है इसमें। अब बारी है टमाटर की। टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये तकरीबन जो है 50 ग्राम टमाटर है मेरे पास, और इसके साथ ही धनिया और हरी मिर्चें हैं। पुदीना ऐड नहीं करती मैं। और इसमें एक जो 1.5 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट गया। इसी के साथ ही 1 हैंडफुल हरा धनिया मैंने ऐड किया इसमें। 3 हरी मिर्चें थी, उसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। अब जो ये बर्तन है मुझे छोटा लग रहा है, तो मैंने सोचा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ। ये बड़े बर्तन में मैंने इसको डाल दिया है ताकि इसको आगे मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। यहाँ तक बात आपको मेरी समझ में आ गई है, तो चलते हैं आगे की। यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला, कुटा धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा और अनारदाना इसमें शामिल किया है। अनारदाना जो है 2 टेबलस्पून है यहाँ पर। ठीक हो गया। अनारदाना से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये देख लें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप खाते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। और इसमें जो कुछ बाइंडिंग एजेंट है वो जो कि सिर्फ मकई का आटा है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। और इसमें जाएगा अब 1 अंडा। कुछ लोग अंडा जो है वो क्या कहते हैं, फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन मैंने फ्राई अंडा इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली इसको डाल दिया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जो आप चपली कबाब का गोश्त ले रहे हैं, आप उसको चॉपर में काइंडली ना पीसा करें वरना वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, चॉपर में पीस सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि चॉपर आपको बहुत आसान कर देता है, आपकी चपली कबाब को बहुत शानदार बना देता है। यूँ कह लें कि ज़बरदस्त। बाहर का कीमा होता है, बट बाहर की चीज़ हमें इतने फ्लेवर नहीं करती, और वो मशीन भी हर जगह अवेलेबल नहीं होती कि ईज़िली आप उसमें कीमा बना सकें। तो घर में आपके हर घर में चॉपर अवेलेबल होता है, आप चॉपर में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए, इसके नीड का जो प्रोसीजर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सही तरह से कम 4 से 5 मिनट तक आपने नीड करना है। और सही से जिस तरह आटे को नीड करते हैं, आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने चपली कबाब को भी गूंद लेना है। तो ये सारे जो हैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो चुके हैं। और अब इसका एक मैंने 1 हैंडफुल
मिक्सचर ले लिया है और उसको हाथ में फैलाएंगे, लेकिन मैं भूल गई कि हाथों में पानी भी लगाना था। तो चलते हैं, पहले पानी लगा लेते हैं फिर बनाते हैं। तो ये मैंने हाथ में पानी लगा लिया है और अब ये लेंगे दोबारा से मिक्सचर, इसको हाथ पे फैलाएंगे यूँ और अब चपली कबाब की शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये टमाटर मैं कॉर्नर से हटा रही हूँ क्योंकि फिर कॉर्नर टूटने लग जाते हैं, तो इसलिए इसको हटा के यूँ सामने कर देना है। और ये देखें ज़बरदस्त से चपली कबाब रेडी हो रहे हैं। मुंह में पानी भी आ रहा होगा आपका, आपके, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए। और कमेंट्स तो लाजमी क्या करें, कमेंट्स करके बताया करें कि कैसे बने थे कबाब, अच्छे बने थे, नहीं अच्छे बने थे, क्या चीज़ ऐड करना था, क्या नहीं किया मैंने ऐड। मैंने सब कुछ किया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ सही नहीं है तो आप मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी कमेंट्स मेरे सर आँखों पर हैं, तो ज़रूर कमेंट्स किया करें और ये बताया करें कौन कहाँ से देख रहा है। तो अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स को जानकर। और अल्लाह ताला खुश रखे, आप सबको आबाद रखे, आपकी परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमाएँ, आमीन। और ये देखिए भाई, मैंने सबसे पहले इसको घी डाला है तवे पर और घी डाल के फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कमर्शियल बाहर बनाए जाते हैं कबाब वो चर्बी में फ्राई किए जाते हैं, तो मैं जो है वो चर्बी में फ्राई नहीं कर रही, तो मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। और ये देख मैंने डाल दिया। और एक चीज़ ख्याल रखना है, आंच तेज़ ही रखना है, स्लो फ्लेम पे ये कबाब नहीं बनता। ठीक हो गया जी, इस बात का ध्यान रखना है आपने कि इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है आपने, और नीचे से बार बार तेल दोनों की तरफ जो है कन्वर्ट करते रहना है ताकि कम्प्लीटली गरम तेल की हीट से ये पक जाए। और बहुत देर तक फ्राई नहीं होंगे, सिर्फ 5 से 6 मिनट बस, उसके बाद ये डन हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे, ओवर कुक कर देंगे, तो ये रूखे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो पलटते वक्त भी ध्यान रखना है कि सही तरह से ये पलट जाए, टूट ना जाए। तो ये मैंने इसको वन साइड टर्न कर दिया है। 2.5 मिनट एक साइड पकाऊंगी और 2.5 मिनट एक साइड, ताकि 5 मिनट में ये डन हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। ठीक हो गया जी, मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरी बातों को, मेरे टिप्स याद रखिएगा, तो आपके कबाब भी बिल्कुल ही ऐसे बनेंगे जैसे आपने बाज़ार से मंगवाए हों। जब मैंने घर पे बनाए थे किसी को यकीन नहीं आ रहा था मैंने घर पे बनाए, तो मैंने कहा मैंने घर पे ही बनाए हैं, बाहर से नहीं मंगवाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मज़ेदार से कबाब। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से डन हो रहे हैं। मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये एंजॉय करें चटनी के साथ और चपाती या नान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।